हाय एवरीवन। सो फाइनली बीपीएससी ने अपना आंसर की रिलीज कर दिया है। सो बेस्ड ऑन दैट वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज सेशन द फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्शन, जो आपका कट ऑफ हो सकता है बेस्ड ऑन द डिलीशन और जो चेंज हुआ है ना क्वेश्चंस में, कुछ आंसर्स का 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 5 क्वेश्चन चेंज किए गए हैं। सो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अब कट ऑफ पे, है ना। वी विल डिस्कस द न्यू कट ऑफ ऑल्सो एंड देन द रिजल्ट डेट। अब कट ऑफ अब लाइक फाइनल आंसर की आ गया है, तो अब लाइक फाइनल रिजल्ट भी जल्द ही आ जाएगा, बट उसके लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। विल टॉक अबाउट द डेट्स ऑल्सो एंड द रीजंस बिहाइंड दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिलीटेड क्वेश्चंस हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ना ओवरऑल कट ऑफ पे, जो आपका एवरेज मार्क्स बढ़ाएगा ना। जस्ट अंडरस्टैंड कि कट ऑफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दिस विल डिपेंड अपॉन कि जो क्राउड है ना, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दीज डिलीटेड क्वेश्चंस एज वेल एज चेंज क्वेश्चन की क्राउड किस तरफ मूव करेगा बेस्ड ऑन आर अंडरस्टैंडिंग कि कितने लोगों का क्वेश्चन गलत किया है, किसी ने अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है, कहीं सही किया है गलत किया है। बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई टू मेक सम सेंस ऑफ द डिलीशन एज वेल एज द चेंज क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, डिलीशन का मतलब समझेंगे ना कि डिलीशन से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा ना। जिन लोगों ने पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है ना, या उनका गलत हुआ है और अब वो सवाल डिलीट कर दिया गया है, तो उनके लिए पॉजिटिव स्कोर होगा ना। दे विल ऐड इनटू दैट अर्लियर जो प्रोविजनल की से चेक किया था, उसके बाद अब जो डिलीशन के बाद है, दे विल गेट मार्क्स इन दैट। जिन्होंने अटेम्प्ट पहले किया था, है ना, और सही भी था, है ना, लेट से कि आपने ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया था और ये आपका सही था, है ना, और अब डिलीट हुआ, तो पहले भी आपने इसके नंबर जोड़े ही थे सही, जो प्रोविजनल आंसर की में आपका आंसर की था उसके हिसाब से आपका सही था, आपने जोड़ा ही था नंबर, और अभी डिलीट हो गया तो उसमें आपको कोई चेंज आपके मार्क्स में करने की जरूरत नहीं है। सो अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। अब इसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो 5 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं ना। नंबर 1, दिस स्पोर्ट्स वाला नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब इसमें जो ट्रेंड है, जो मैक्सिमम लोगों ने किया ना, 4 साढ़े 4 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने या तो गलत किया था इसको या अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया था, बिकॉज यहाँ पर जूनियर था और सीनियर का अंतर था। जो लोग पढ़ के गए थे देवर अवेयर कि ऐसा जूनियर का नहीं था, सो उन्होंने छोड़ा है। या जिन्होंने अटेम्प्ट किया है ना अपना जो भी पढ़ के गए थे सीनियर एथलेटिक्स वाला, उसके हिसाब से तो देवर रॉन्ग ऑल्सो। सो इसमें ओवरऑल अगर हम डिलीशन के बाद देखें तो पॉजिटिव हो रहा है एवरेज स्कोर, है ना। जो एवरेज क्राउड है ना, मैक्सिमम अगर लोग उसको गलत कर रहे हैं या अनअटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो हमने पहले बोला कि डिलीशन पे क्या होगा, पॉजिटिव स्कोर बढ़ेगा। तो लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कारण स्कोर पॉजिटिव होगा, तो हम इसको मानेंगे कि एवरेज स्कोर ऊपर जा रहा है कट ऑफ का। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस। एक क्वेश्चन में हमारा एवरेज स्कोर ऊपर गया। नाउ कंसिडर दिस सेंसर मोशन। अब इसमें जो क्वेश्चन था ना, मैक्सिमम लोगों ने पहले की के अकॉर्डिंग करेक्ट किया था ना, ये जो बी था ये मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट किया था। सो इसमें आपको कोई भी इंपैक्ट नहीं दिखेगा ना। वी टॉक कि अगर अटेम्प्ट किया है और वो सही था पहले आंसर की के हिसाब से, तो उसमें आपको डिलीशन के बाद कोई चेंज नजर नहीं आएगा। तो नो इंपैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन द कट ऑफ साइड। यंग इंडिया, द यंग इंडिया, अगेन पता नहीं बीपीएससी ने इससे छोटी छोटी चीज़ों पे क्यों इसको चेंज किया है। पहले तो इन्होंने कभी नहीं किया, बट इतने इजी सवाल में जिसमें कि कोई गलती है ही नहीं, खासकर कि अगर द लिखो ना लिखो, है ना। अर्लियर ऑल्सो बीपीएससी हैज गिवन मेनी आंसर कीज लाइक दैट, बट चलो जो भी है बीपीएससी ने डिलीट कर दिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों का पहले की के अकॉर्डिंग करेक्ट था ना गांधी। सो इसमें भी आपको कोई इंपैक्ट नजर नहीं आएगा ओवरऑल स्कोर में ना। आपने जो भी प्रोविजनल की से चेक करके अपना स्कोर देखा था, है ना, उसके हिसाब से हम देखें तो कोई आपको बदलाव अपने स्कोर में नजर नहीं आएगा इन दो क्वेश्चंस के बेसिस पे, बिकॉज सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन मैक्सिमम पीपल नो, है ना। अब वो बी मार के आए थे पहले वाले प्रोविजनल की में, आंसर की में बी दिया हुआ था और अभी उन्होंने डिलीट कर दिया। डोंट नो, अभी इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ के परे है, मुझे तो समझ में नहीं आया। इफ एनी वन अंडरस्टैंड्स कि उन्होंने डिलीट क्यों किया, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। This is having no impact, this is having no impact. Coming to the सुभाष चंद्र बोस क्वेश्चन, सो दिस वाज अ काइंड ऑफ ट्रैप क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ डेट्स है, तो मैक्सिमम लोगों को इतना इंट्रिकेट चीज़ें पता नहीं होती ना। सो आइदर उन्होंने छोड़ा है ये क्वेश्चन या गलत कर दिया है। सो दोनों केस में क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा ना। अभी डिलीशन हो गया, रॉन्ग था, है ना, अगर आपने गलत कर दिया और अगर आपने छोड़ दिया है, इसका मतलब अब डिलीशन के बाद आपका स्कोर उसमें पॉजिटिव नजर आएगा, बिकॉज एक नंबर आपको मिलेगा। सो ओवरऑल दिस क्वेश्चन विल गिव यू अ पॉजिटिव स्कोर, और कट ऑफ साइड में हमको इंक्रीज नजर आ रहा है एक नंबर का, एक नंबर सवा नंबर, है ना, वट एवर इट इज। जो निगेटिव मार्किंग थी उसको हटा के विल सी एक या सवा नंबर, हम एक ही मान लेते हैं ना इस समय। बिहार प्रोड्यूसेस डैश डैश परसेंट। अब ये मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, सो
उनका पहले आंसर की के हिसाब से करेक्ट था, तो अगेन उस पे भी नो इफेक्ट ऑन कट ऑफ। तो हमारा यहाँ पर अगर हम डिलीशन क्वेश्चंस में देखें तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई खास कट ऑफ पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जनता ने इसको पहले सही किया था, अब डिलीट हो गया है, तो उसके हिसाब से उनको कोई एडिशनल मार्क्स इसमें मिलेगा नहीं। ठीक है, हमारा पहला जो प्रेडिक्शन था, जो हम पहले कट ऑफ का प्रेडिक्शन किए थे इन द लास्ट वीडियो, और जो मार्केट में न्यूज भी थी कि कट ऑफ लगभग 82, 83, 84, 85 ना, वट एवर पीपल वर सेइंग, तो वो ये मान के किया गया था, या हमने ये मान के किया था कि एक बेस लेवल ऑफ मार्क्स है, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगा डिलीशन के बाद, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लोगों को बेनिफिट होगा। बट यहां पर हम देख रहे हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन का बेनिफिट मिल रहा है ना। सो ओवरऑल 1 से 2 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही क्या करेंगे, वो कट ऑफ को पुल करेंगे ऊपर की तरफ। सो यहां पर हमको समझ में आया डिलीशन क्वेश्चन से जो पहले बेनिफिट होने का हम लोग सोच रहे थे, है ना, ऑफ 4-5 मार्क्स एडिशनल मार्क्स बढ़ता तो कट ऑफ इंक्रीज होता है ना, जो हमने भी प्रेडिक्ट किया था वो 82 +-2 के रेंज में किया था। सो नाउ दैट पर्टिकुलर थिंग हैज ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिलीटेड क्वेश्चन, है ना। अभी 1-2 मार्क्स का ही बेनिफिट मिलेगा लोगों को इन दिस डिलीटेड 5 क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द चेंज क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन में बदलाव किया गया ना, जस्ट अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। पहले इसका बीपीएससी ने आंसर दिया श्री कृष्ण सिंह, बट अब इसका चेंज करके नन ऑफ द अबव कर दिया, तो मैक्सिमम लोगों ने श्री कृष्ण सिंह ही मारा था, अब इनका गलत हो रहा है लोगों का आफ्टर चेंजिंग द आंसर की। सो इट इज हैविंग अ निगेटिव ओवरऑल इंपैक्ट ऑन द कट ऑफ ना, क्राउड निगेटिव में जाएगी, इसकी वजह से कट ऑफ को नीचे लेके जाएगी, है ना। सो अगेन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट हियर। ये जो विक्रम पुलिस स्टेशन वाला है ना, मैक्सिमम ने छोड़ा था या तो इसमें तुक्का मारा था, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा ना। अगर आपने छोड़ दिया था या तुक्का मारा था तो आपका कोई इंपैक्ट यहां पर नहीं आने वाला है ऑन द कट ऑफ। अब जो पैरासिटिज्म एंडो पैरासिटिज्म वाला कंफ्यूजन था, दिस वाज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस, बहुत लोगों को तो वायरस के बारे में पता ही नहीं होगा, तो कई लोगों ने छोड़ दिया था, बट ये कॉम्प्लेक्स था। 2 ऑप्शंस क्लियरली हमको नजर आ रहे थे, आइदर लोगों ने ये मारा था या ये मारा था ना। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि 50-50 केस था। अगेन किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, तो कट ऑफ पे ओवरऑल इसका भी कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देन कम्स द फंडामेंटल राइट वाला क्वेश्चन, तो इसमें मैक्सिमम लोगों ने शुरुआत में ही 1 and 2 मारा था ना, जो लोग को समझ है फंडामेंटल राइट की, जो लोग अच्छे से पढ़ के गए थे, दे हैव मार्क्ड 1 and 2 ओनली। पहले आंसर बीपीएससी ने 1 ओनली दिया था, बट अब चेंज करके 1 and 2 करेक्ट दिया, तो ओवरऑल ये अभी क्या करेगा, आपका पॉजिटिव इंपैक्ट डाल देगा इन द स्कोर। देन कम्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सो ये भी लास्ट का जो डीएसओ का पेपर हुआ था, और उसमें ऐसी हवा बनी थी कि एनएफएसएस पढ़ना है, एनएफएस पढ़ना है, तो सब लोगों ने सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ा लास्ट के 2-3 दिन में हड़बड़ी में। यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखो तो मैक्सिमम पीपल वेंट विद मोर देन वन ऑफ द अबव, है ना। यहाँ पर अगर लॉजिक भी आप लगाओगे सिंपल, तो मैक्सिमम पीपल वेंट विद मोर देन वन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर ऑप्शन चेंज करके बी कर दिया, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो अटेम्प्ट किए हैं, है ना, उनका ये निगेटिव में जा रहा है ना। सो अंडरस्टैंड कि यहां पर क्या हो रहा है, ओवरऑल इन द चेंज क्वेश्चन एक पॉजिटिव में जा रहा है और 2 निगेटिव में जा रहा है, और 2 का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज जो क्राउड है उसमें से एक क्वेश्चन तो लगभग मैक्सिमम लोगों ने छोड़ा ही था या तुक्का मारा था, तो उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड क्राउड है। और दूसरा 50-50 है ना, 50-50 अगेन बहुत लोगों का गलत हुआ होगा, बहुत लोगों का सही हुआ होगा, तो ओवरऑल जो कट ऑफ है आपका उसमें कोई खास इंक्रीज नहीं करेगा ये क्वेश्चन। तो यहां पर अगेन जो ओवरऑल इसका इंपैक्ट होगा 1 पॉजिटिव 2 निगेटिव, तो ओवरऑल दिस विल न्यूट्रलाइज द कट ऑफ का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंक्रीज या डिक्रीज। तो ओवरऑल अगर कट ऑफ का कंडीशन समझे क्या है, जो हमारा पहले का प्रेडिक्शन था ना, और यहाँ पर आप देखो ना, पोल भी किया हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर लगभग 42% 41% इंक्रीज डिक्रीज, तो सेम चीज़ हमें एक्सप्लेनेशन से भी मिल रही है कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है ना, लाइक इन द सेंस कि आपका जो अपना स्कोर है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है ना। बहुत लोगों का, या बहुत लोगों से मैंने बात की जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो हर बार प्री निकालते हैं, दे आर टेलिंग कि 2-3 नंबर का इंक्रीज हुआ है। सो वी आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दिस फ्रॉम द एनालिसिस। इससे पहले जो हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था लास्ट वीडियो में 82 ±2, बिकॉज वी वर अंडरस्टैंडिंग की 78 एक बेस स्कोर रहेगा, उसके ऊपर 4 से 5 नंबर डिलीट जो होगा क्वेश्चन वो पॉजिटिव मान के, देन वी वर टेलिंग कि 82 ±2 के रेंज में ये कट ऑफ रहना चाहिए। बट अभी हमने जो समझा ऊपर है ना, कि जो ओवरऑल इंपैक्ट है इस चेंज क्वेश्चन का, ये न्यूट्रल है ना, इससे कोई आपको खास चेंज मिलेगा नहीं कट ऑफ में, बिकॉज स्कोर वहीं पे रह रहा है ना। कुछ लोगों का गलत होगा, कुछ लोगों का सही होगा, 1-2 क्वेश्चन में पॉजिटिव मिल रहा है, बट ओवरऑल वो प्लस माइनस करके निगेटिव हो जा रहा है। और यहाँ पर जो डिलीट हो रहा है उसमें 1-2 मार्क्स का बेनिफिट मिल रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, जो कट ऑफ को पुल करेंगे। सो अगेन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर
4 क्वेश्चन जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने थे, यहाँ पर अब आपको मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर हम कट ऑफ देखें नाउ, अब क्या होगा जनरल अनरिजर्व का, इट विल बी रेंजिंग अराउंड 79 to 82 अकॉर्डिंग टू अस, है ना। जो हमारा प्रिडिक्शन है इट विल बी 79 to 82 फॉर जनरल मेल अनरिजर्व। और जो कैटेगरी में कट ऑफ है ना, इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द कैटेगरी में कट ऑफ कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पर 79 है, ये दिस इज 79, जस्ट सी द गैप हियर, है ना। ईडब्ल्यूएस में कितना गैप है, 91 माइनस लगभग 5 नंबर का गैप है। तो 79 में आप 5 नंबर माइनस कर दो, जस्ट सी हाउ मच इट कम्स, वो आपका ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस फीमेल, इसी तरीके से आप एक बार गैप देख के, बिकॉज एक्चुअल में जो कैटेगरी का कट ऑफ है वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है ना। नो वन कैन प्रेडिक्ट कि एकदम एग्जैक्टली यहाँ पर होगा, बट जो गैप है ना, हमने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, आई पिन दैट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। वहां पर आप जाके देखेंगे, समझेंगे कि ये जो गैप है 70th और 69th के बीच का गैप रहना है। तो अगर आप 69th के बीच का गैप देख लोगे, बिकॉज 70th में सीट्स भी बहुत ज़्यादा थी तो गैप ज़्यादा था, है ना। जो अगर 79 जनरल का है और 69 किसी कैटेगरी का है, तो दैट गैप वॉज मोर इन 70th। 69 में वो गैप 8 नंबर का होगा, है ना। सो हम 69 को ही बेस मान के चलते हैं ना, बिकॉज पेपर वॉज समवेयर इन द मिडिल और सीट्स भी कम है कंपेयर टू 70th, तो गैप भी कम होना चाहिए। 79 में से जो भी आपका यहाँ पर गैप बन रहा है उसको घटाएंगे और अपनी कैटेगरी का कट ऑफ डिसाइड कर लेंगे और एक एस्टिमेट ले लेंगे ना। बिकॉज अभी जो रिजल्ट का डेट है ना, रिजल्ट का डेट भी अगर हम देखें तो अभी टाइम है रिजल्ट आने में, बिकॉज यहाँ बीपीएससी ने आज नोटिफिकेशन निकाला है कि जो आपका ओएमआर शीट है ये अवेलेबल होगा पोर्टल पे, जिसमें अगर कोई त्रुटि है तो वो आप बीपीएससी को ईमेल करके 8 तारीख तक बताएंगे ना। अगर बीपीएससी 8 तारीख तक वो आवेदन ले रही है तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपका कम से कम 10, 12, 15 के बाद ही आना है ना, इन द मिड, जो हमने पहले भी प्रिडिक्ट किया था लास्ट वीडियो में। तो दिस वाज आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कट ऑफ रिजल्ट डेट, और जो डिलीशन और चेंज हुआ है क्वेश्चन उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे, वी हैव अंडरस्टूड। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है ना, इफ़ यू आर गेटिंग दिस मच स्कोर, और जो कैटेगरी का हमने बताया उसके हिसाब से अगर आपका स्कोर बन रहा है, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, अदरवाइज नो थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। तो इस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारा आप लोग को कन्फ्यूजन है ना, क्लैरिटी नहीं है, बहुत टेंशन हो रही होगी, वी अंडरस्टैंड दैट। बट दिन भर अगर हम इन्हीं सब चीज़ों में कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना माइंड भी खराब कर रहे हैं ना, वी आर डिस्टर्बिंग आवर माइंड ऑल्सो, एज वेल एज लूजिंग द प्रोडक्टिव टाइम। अभी बहुत समय निकल भी गया है, लगभग 1.5 महीने से ऊपर निकल चुका है। एटलीस्ट 10 दिन बचे हैं, आप पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, एसए के बारे में पढ़ लो, कुछ कोट्स याद कर लो, है ना। ट्राई टू डू एनी थिंग rather than just thinking about कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आई नो इट इज़ अ वेरी टफ टाइम, है ना, बहुत इसमें मुश्किल होती है अपने आप को समझाना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब जो है वो है ना, इसको आप बदल नहीं सकते। और रिजल्ट अब आना है 10-15 तारीख के बाद आसपास ही आना है। वी हैव सेड कि इलेक्शन के बाद ही ऑलमोस्ट वी आर थिंकिंग कि इलेक्शन के बाद ही आएगा ये रिजल्ट। सो टिल देन जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर मेंस थिंग, है ना। जो भी आपको लग रहा है करंट अफेयर्स को करना है पढ़ लो, है ना, ऐसे पढ़ना है पढ़ लो। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आर कोर्स ऑल्सो, प्लीज कॉन्टैक्ट 8369 ना। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट आर कोर्स और जो हम लोग का मेंस का कोर्स चल रहा है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट 8369892239। so you can contact at this number. If you want to talk to me also, I'll be available. We can have a discussion on your issues and then you can kickstart your mains preparation. So this was all from our side ना, ये जो भी हमें कट ऑफ के बारे में आपको बताना था, we have told you about this thing. All the best and thank you everyone. Getting some logic?